अस्सलामुअलैकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगी। सुबह सुबह है और मैं अभी फजर पढ़ने लगी हूँ। बस उसके बाद कुरान पाक पढ़ूँगी। कोशिश कर रही हूँ कि रोज़ाना पढूँ, इवन कि एक या दो आयत ही पढूँ। अगर रोज़ाना पढ़ती रहूँ तो रेगुलरिटी बिल्डअप हो जाती है। बस अब बच्चों को स्कूल के लिए रेडी कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों ने फ़ौरन थोड़ी रेडी होना होता है। खूब हैक्टिक सिचुएशन बना के मस्ती करके फिर रेडी होते हैं। माशाल्लाह जब से स्कूल शुरू हुआ दोनों बच्चों का, मुझे दिन में इतना टाइम मिल जाता है कि मैं 1-1.5-2 घंटा सो जाती हूँ और अपनी जो नींद है वो उसको कैचअप कर लेती हूँ। बस उठने के बाद मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है जो मैंने डिनर बनाना है। तो अब तकरीबन 11 बज गए हैं और मैं बस अब किचन में जाके खाना बनाना शुरू करने लगी हूँ। मैं आज बनाऊँगी एग रोल्स। ये बहुत ही सिंपल एग रोल्स हैं। इसके लिए हमें मशरूम्स, लेग्स और एग्स चाहिए। सबसे पहले अंडों को एक बॉल में डाल लें। मैं हमेशा अंडों को पहले एक सेपरेट बॉल में तोड़ के डालती हूँ, क्योंकि अगर सब अंडों को इकट्ठे डाल लें और कोई अंडा ख़राब निकल आया तो सारे ही ख़राब हो जाएंगे। सो बेटर है एक सेपरेट बॉल में तोड़ के फिर बाकी में मिक्स कर लें। उसके बाद इन सब अंडों को विस्क के साथ या सिंपल फोर्क के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब एक सेपरेट बॉल में अगेन 1¼ टीस्पून जो है वो सॉल्ट डाल लें, 1 टीस्पून क्रश्ड चिली और 2 टीस्पून जो है वो रेड चिली पाउडर डाल लें और उसके बाद थोड़े से पानी के साथ इन सब मसालों को मिक्स कर लें। पानी में मिक्स करके डालने का फ़ायदा ये है कि मसालों के ख़ास तौर पे सुर्ख मिर्च के लम्प्स जो हैं वो अंडों में नहीं बनेंगे। अगर ऐसे ही डायरेक्टली हम अंडों के मिक्सचर में सब मसाले डाल दें तो थोड़ा लम्पी हो जाएगा। अब ड्राइड कोरिएंडर को चाहे तो आप इसे ऑमलेट मिक्सचर में डाल लें और आप भी जो वेजिटेबल्स हैं इनमें भी डाल सकते हैं। मैंने जो है इन वेजिटेबल्स में डालना है, ओनली फ्यू पिंचेस जो हैं ऑरिगेनो की वो ऐड करनी है। अभी मैंने इसमें मशरूम डाले हैं और अब मैं लीक्स डाल रही हूँ। लीक्स नहीं हो आप ग्रीन अनियन ले लें, और अगर ग्रीन अनियन नहीं है तो आप सिंपल अनियन भी ले सकते हैं। अगर आपके पास ये वाले वेजिटेबल्स अवेलेबल नहीं है, जो वेजिटेबल भी आपके पास अवेलेबल है या आपको पसंद है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है। सिर्फ हमें 3 इंग्रेडिएंट्स और साथ सेल्फ रेजिंग फ्लावर चाहिए और हमारी रेसिपी जो है वो तैयार है। सेल्फ रेजिंग फ्लावर लाजमी नहीं है, इसके अलावा आप प्लेन फ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं या आप सिंपल जो नॉर्मल गंदम का आटा वाला होता है जिसके साथ हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं उसकी रोटी बना के भी यूज़ कर सकते हैं। वेजिटेबल मिक्सचर भी रेडी हो गया। अब एक बड़े कंटेनर में या टब में मैं 2 टी कप्स जो है वो सेल्फ रेजिंग फ्लावर के डालूँगी। 4 to 5 रोटीज़ के लिए ये काफ़ी है। अब इसमें मैंने 2 टीस्पून जो है वो और कुकिंग ऑयल ऐड कर देना है और इसके बाद बस नॉर्मल तरीके से जैसे नॉर्मल रोटी के लिए आटा गूंथते हैं वैसा इसमें हमने गूंथ लेना है। आटा गूंथने के बाद इसको आधा घंटे के लिए लास्ट में छोड़ दें और उसके बाद इसको दोबारा गूंथें, अदरवाइज़ ये इसकी रोटी अच्छी नहीं बनेगी। आधा घंटा कम से कम मिल जाए तो उसके बाद रोटी जो है वो ज़्यादा अच्छी जो है बनेगी। आटा नियरली गूंथ गया है, मैंने इसको फ्रिज में रख देना है अब, और जब मैंने कुकिंग शुरू करनी होगी तब इसको बाहर निकालूंगी। सब इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो अब रेडी हैं, चलिए अब कुकिंग शुरू करते हैं। मैंने क्योंकि आटा फ्रिज में रखा था अभी निकाला है बाहर,
सो बिल्कुल ठीक है, ना बहुत सख्त है ना ही नरम है। सो जैसा मुझे चाहिए था वैसा है। चलिए अब रोटी बनाते हैं। सबसे पहले रोटी भी इकट्ठी बनानी है और साथ साथ हमें फ्राइंग पैन भी चाहिए। सो तवा और फ्राइंग पैन दोनों इकट्ठे चाहिए हमें। सबसे पहले रोटी को बेल लें। नॉर्मल जितना आप रोटी की थिकनेस रखते हैं उससे थोड़ा सा पतला रखें। तवे पे थोड़ा सा ऑयल डाल के मैंने रोटी डाल दी है और फ्राइंग पैन में मैं अब अंडों का मिक्सचर डाल रही हूँ। 4 to 5 स्पून्स, ये जो आप साइज़ देख रहे हैं डोंगे वाले स्पून का, इतना मिक्सचर काफ़ी होगा 1 पर्सन के लिए। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह ये जो वेजिटेबल का मिक्सचर है ये भी मैं अंदाज़न 2 या 3 जो है वो स्पून्स डाल दिए मैंने। रोटी जो है हमारी उसको दोनों साइड्स पर हमने ऑयल लगाना है। बस रोटी नियरली रेडी है। अब इसको ऊपर मिक्सचर के ऊपर रख देना है और फिर जेंटली टर्नर के साथ पैट कर देना है ताकि मिक्सचर और रोटी एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से स्टिक हो जाएं। दोनों साइड्स पर हीट लगानी है। बस हमारा ये रोल जो है वो रेडी है। इसको चॉपिंग बोर्ड पर पलटा लें आप और उसके बाद स्लोली और थोड़ा टाइटली इसको रोल कर लें। और मिडिल में से नाइफ के साथ कट कर लें। चलें जी, हमारी द मोस्ट सिंपल एंड द मोस्ट यूनिक एग रोल रेसिपी रेडी है। एग रोल्स को चाहे तो आप ऐसे ही खा लें या बेक्ड बीन्स के साथ भी खा सकते हैं, चाहे उनको स्पाइसी बना लें। ब्रेकफास्ट डिनर किसी भी टाइम इस रेसिपी को ट्राई किया जा सकता है। बाकी बच्चों के साथ आज मैं पेंटिंग करने लगी हूँ। ये वॉशेबल पेंट्स हैं और मैंने अमेज़ोन से बाय किए थे। Assalamualaikum. Assalamualaikum. Welcome back. First, I'm opening this today. Do you need help? No. Okay. Hold on. Then, when we open it up, the colorful paints come. Wow. So we've got red. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Look, Which one is your favorite? my favorite is blue and purple and black. Yeah. Let's start with the red. These colorful paints are amazing. White, black, yellow, brown, orange, red, green, Light green, green, pink. pink, purple, blue. What about this? What? Peach. Beige. Peach. It's a different shade of orange, isn't it? Let's open it up. So 12 पेंट कलर्स थे बॉक्स में और साथ 2 पेंट ब्रशेस थे। मैंने इस तरह एक सॉसर में या कोई प्लेट में पेंट्स को डाल लिया है, एज अ पैलेट यूज़ किया है इसे।
क्योंकि अगर पूरे का पूरा 4 बच्चों के सामने रख दें तो बच्चे टू एक्साइटेड हो जाते हैं और एक्स्ट्रा पेंट जो है वो ब्रश पे भी लग जाता है। अभी तो हमारी पेंटिंग ऑल ओवर द प्लेस हो रही है। एनीवे प्रैक्टिस विल मेक इट परफेक्ट इंशाल्लाह। वो कहते हैं ना कि बच्चों को आप फोर्स नहीं करो कि हर चीज़ को परफेक्ट बनाओ। और ना ही बच्चे पहली या दूसरी दफ़ा में हर चीज़ को फ़ौरन ठीक तरीके से करते हैं। इंस्टेड के अगर हम उनको बार बार अच्छा काम करने के लिए कहेंगे तो बिल्कुल ही ऑफ हो जाएंगे। बार बार गलत करके खुद ही बच्चों को पता चल जाता है कि वो क्या कर रहे हैं गलत, और वो अपने मिस्टेक्स को खुद ही सही कर लेते हैं। हमारी पेंटिंग भी इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। आप लोग बताइए कमेंट्स में आप अपने बच्चों के साथ क्या एक्टिविटीज़ करती हैं, मम्स भी एंड डैड्स दोनों। मेरे बेटे को अब आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स पेंटिंग वगैरह का शौक़ हुआ है। जब वो छोटा होता था, आई मीन ज़्यादा छोटा होता था, तब उसे पज़ल्स बनाना, स्टोरी बुक्स को सुनना, लेगो बनाना, इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट था, या अपने टॉयज़ वगैरह से खेलना ज़्यादा पसंद था। लेकिन अब वो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी लेता है। वो कभी कभी होता है ना कि हम देखते हैं किसी और का बच्चा कोई चीज़ कर रहा है, कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, हम चाहते हैं कि हमारा क्यों नहीं कर रहा। जो कुछ मैंने पढ़ा है या लर्न किया है या मेरा एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से आई थिंक हमें ये नहीं कि कोई दूसरा बच्चा क्या कर रहा है उसको देख के अपने बच्चे को वही करवाने की कोशिश करें। रादर दैन आप ये सोचिए कि आपके बच्चे को किस चीज़ में इंटरेस्ट है और उसको वही करवाएं, तो वो ज़्यादा जो है वो अच्छे तरीके से करेगा और ज़्यादा एफिशिएंटली करेगा। यह होमवर्क वीकली चेक होता है, एवरीडे चेक नहीं होता। जब रोज़ाना बच्चे स्कूल से आते हैं तो एवरीडे हम स्कूल वर्क नहीं करते। मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है कि कुरान लेसन हो जाए, और उसके बाद जो थोड़ी टाइम बचता है उसमें कोई भी हम फ़न एक्टिविटी कर लेते हैं, और वीकेंड पे फिर हम होमवर्क पे पूरी तवज्जो जो है वो देते हैं। क्योंकि स्कूल से आने के बाद इतना बच्चों के पास टाइम ही नहीं होता है कि वो अपना काम करें, और इतने टायर्ड होते हैं। वैसे भी मेरी कोशिश होती है कि 8 बजे तक सुला दूँ ताकि सुबह फिर जब उठें तो फ्रेश होएं, और अदरवाइज़ पूरा दिन जो है वो बच्चों का टायर्डनेस में गुजरता है। ओके व्यूअर्स, आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह ताला एक नए व्लॉग में दोबारा मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।